हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेक एंड ट्रेड में। ये मेरा चैनल है, इसमें आपको मल्टी बैगर स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे। मैंने आपको ये मेरा पहला वीडियो था, इसमें आपको जानकारी दी थी कि बीएसई की और एनएसई की बल डील का डेटा निकाल के हम अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एनएसई के बारे में बताया था, यहाँ पे बीएसई के बारे में बताया था। और यहाँ से सिर्फ आपको स्टॉक का नाम पता चल सकता है और उसके बाद उस स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है, इसके लिए आप ये टालब्रोज का एक एनालिसिस मैंने सैम्पल एनालिसिस करके आपको दिया था। इसमें हमने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस कवर किया था। उसके अलावा एक जुबिलेंट करके एक स्टॉक है, उसका भी मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था, जुबिलेंट इंग्रेविया और श्री पुष्कर केमिकल्स। तो ये भी मल्टीबैगर स्टॉक्स में मुझे लगता है आगे जाके इसका रिटर्न्स मल्टीबैगर मिलेगा। तो आज ऐसा ही एक स्टॉक आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो हम शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम उस स्टॉक के नाम तक पहुँचेंगे, उसके बाद में कैसे हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों एनालिसिस करके हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं बीएसई बल्क डील के। आपको यहाँ पे टाइप करना है बीएसई बल्क डील। यहाँ पे आपको पहला जो लिंक मिलेगा इसके ऊपर आपको टिक करना है। ये आपके सामने पेज खुल गया। ये डील डेट, ये सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी नेम, क्लाइंट नेम, जिसने खरीदा बेचा उसका नाम, डील टाइप, बाय किया या सेल किया, कितना क्वांटिटी किया और कौन से प्राइस पे किया। तो यहाँ पे आप अगर नीचे आते हो तो आपको ये देखना है। यहाँ पे 30 मार्च 2022 को स्टेलम इंडस्ट्रीज, ये जो आपको कोड दिख रहा है स्टेलम इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को एबेकस ग्रोथ फंड 2 इन्होंने बाय किया है 3 लाख क्वांटिटी के आसपास और 900 रुपये के भाव के ऊपर। तो अभी ये तो पता चल गया कि स्टेलम इंडस्ट्रीज को एबेकस ने बाय किया है। तो हम ये कैसे मान के चले कि एबेकस अच्छा फंड है और ये अच्छे स्टॉक को इन्होंने अच्छा स्टॉक चुना है। तो पहले तो स्टेलम इंडस्ट्रीज के पहले हम एबेकस का एनालिसिस कर लेते हैं कि एबेकस ग्रोथ फंड है क्या। इसके लिए आपको जाना है ट्रेंडी लाइन वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं trendyline.com, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर हम जाएंगे। ये आपके सामने ट्रेंडी लाइन का वेबसाइट खुला है। यहाँ पे सुपरस्टार्स करके एक टैब है। सुपरस्टार के ऊपर आपको सिर्फ कर्सर लेके जाना है तो आपको यहाँ पे पता चले ऑल सुपरस्टार इन्वेस्टर्स का यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो मैं ये वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें क्या क्या देखना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। यहाँ पे ये न्यू सुपरस्टार एडिशन करके एक मुझे दिखाई दे रहा है। ये सुनील सिंघानिया एबेकस, मतलब एबेकस फंड जो है ये सुनील सिंघानिया जी का है और आपको यहाँ पे उनके बारे में पता चल सकता है। तो चलो हम एक बार एबेकस फंड का इन्होंने पिछला कौन सा स्टॉक चुना था और उसका आज का रेट क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जाना है बीएसई बल्क डील के ऊपर फिर से। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स, बीएसई, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। ये बल्क डील के ऊपर आपको ऑल मार्केट को क्लिक करके यहाँ पे फ्रॉम टू डेट डालना है। तो हम लोग 2015 से लेकर के आज तक का डेटा देखेंगे।
ये आपके सामने 1 मार्च 2015 से लेकर के आज तक का बीएसई का बल्क डील का डेटा आपके सामने है। इसको मैं एक बार डाउनलोड करता हूँ। ये हो गया डाउनलोड। डेटा एक्सेल में है। यहाँ पे आपको ये रो को टिक करके यहाँ पे डेटा में जाके फिल्टर लगाना है। फिल्टर में हमको सिर्फ बाय देखना है। बाय का मतलब परचेज होता है, या एनएससी में बाय और सेल होता है। और बीएसई में परचेज और सेल दिखता है। तो आपको यहाँ पे परचेज को टिक रख के देखना है कि इन्होंने क्या क्या परचेज किया है एबेकस ने। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाना है, टेक्स्ट फिल्टर में कंटेंट्स में जाके आपको लिखना है एबेकस। तो एबेकस ने जो ये एबेकस ग्रोथ फंड 1, एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, ये सभी वो उन्हीं के फंड है। तो कभी इस नाम से बाय होता है, कभी उस नाम से बाय होता है। तो हम देखेंगे कि इन्होंने कौन सा स्टॉक कब लिया था और उसका आज का प्राइस क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट मार्केट प्राइस। आज का जो प्राइस है ये तो उन्होंने खरीदा हुआ प्राइस है। तो चलिए हम एक एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे ऊपर आके आपको यहाँ पे सिर्फ कोड डालना है। ये स्टॉक का आज का भाव 464। यहाँ पे आपको शॉपर स्टॉप लिमिटेड का प्राइस दिख रहा है 464.30। इन्होंने ये शेयर अप्रैल 2019 में लिया था। क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, 474 को उन्होंने बाय किया था। अभी उसका प्राइस 464 चल रहा है। उसके बाद ये अनूप करके है, दी अनूप इंजीनियरिंग 796.40 इसका करंट मार्केट प्राइस है। नीचे है IIFL सिक्योरिटीज, इसका करंट मार्केट प्राइस है 89.60। इन्होंने है यहाँ पे भी बाय किया था, तो उसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। ये अनूप उन्होंने ऊपर भी बाय किया था। ADF फूड्स, $718.15। हिल लिमिटेड, इसका प्राइस 3911.90। 3911.90। एक्रेसिल, ये दूसरा कंपनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन अगर होता है तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे एबेकस ने एक स्टॉक चुना है और उसको बाय किया है, जिसका नाम है, यहाँ पे हमने नाम देखा था स्टेलम इंडस्ट्रीज करके। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एबेकस ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है, अगर हमको इसमें इन्वेस्ट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एबेकस ने जो स्टॉक चुना है उन्होंने पहले कौन से स्टॉक चुने थे और उसका आज की डेट में क्या प्राइस है। तो हमें एबेकस का परफॉर्मेंस पता चलेगा, और एबेकस का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उनके ऊपर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, और उसके वजह से हमें ये स्टॉक का नाम मिलेगा। तो इसके बाद में हमारा काम शुरू होता है कि स्टेलम इंडस्ट्रीज क्या है, उसका चार्ट क्या कहता है,
और उसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो पहले हम एबेकस का एक बार एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद एबेकस का परफॉर्मेंस का एनालिसिस हमें करना है, और उसके बाद हम स्टेलम इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करेंगे। तो हम यहाँ पे IDFC भी इन्होंने लास्ट स्टॉक है जिसको उन्होंने बाय किया था, तो इसका प्राइस आज चल रहा है 62.30। यहाँ पे आपका उन्होंने बाय किया हुआ प्राइस है और यहाँ पे आज का करंट मार्केट प्राइस है, इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो यहाँ पे इनको लॉस दिख रहा है। और इसमें अभी प्रॉफिट और लॉस इसका परसेंटेज क्या है वो देखेंगे हम लोग, तो कितना परसेंट हमें मिल सकता था। यहाँ पे 2% का लॉस दिख रहा है, तो शॉपर स्टॉप करके जो शेयर्स उन्होंने लिया था उसमें उनको लॉस दिख रहा है। यहाँ पे अनूप का 94% प्रॉफिट है, IIFL सिक्योरिटीज़ है उसको 273% प्रॉफिट है। अनूप इंजीनियरिंग जो हमने देखा था उसका 50% प्रॉफिट आज भी मिल सकता देखने को मिल रहा है। ADF फूड्स में 162% का प्रॉफिट है। यहाँ पे कौन सा है, हिल में 274% प्रॉफिट है, और इसमें तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक्रेस सील करके है उसमें 745 का % का प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है, और लेटेस्ट जो स्टॉक है उनका IDFC उसमें भी उनको 60% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम अगर ये देखेंगे तो हमें कितनी कंपनियां मिली है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कंपनियों में से एक कंपनी उनकी लॉस में है, और बाकी कंपनियों को अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इनका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है, और इसी वजह से आज उन्होंने जो स्टॉक बाय किया है, आज का मतलब कल के दिन में, कल के बल डील में, तो जो भी स्टॉक उन्होंने स्टेलम इंडस्ट्रीज करके बाय किया है अभी उसका एनालिसिस हम करेंगे। अभी हमको यहाँ अब तक तो ये पता नहीं था कि मल्टीबैगर स्टॉक कहाँ से ढूंढते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक अगर है भी तो कौन सा बन सकता है, तो उसका नाम ही हमें पता नहीं चलता है। तो फिलहाल आपको नाम तो आपके सामने है, और उसके बाद उसका एनालिसिस हम करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एबेकस ने बाय किया तो हम बाय करके चलेंगे, ये बहुत गलत बात है, वो मैं आपको ऐसी राय नहीं दूंगा। लेकिन एबेकस ने आपको कम से कम ये नाम तो एबेकस की वजह से आपको मिला है। आपको क्या करना है, ये नाम स्टेलम इंडस्ट्रीज का मिलने के बाद आपको उस स्टॉक का खुद से एनालिसिस करना है, तो आपको पता चलेगा कंपनी का चार्ट क्या कहता है और आगे का कंपनी का विजन क्या है। ये सब आपको देख के आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको उसके पीछे का रीज़न मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं स्टेलम इंडस्ट्रीज के चार्ट के पास। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का पैनल, इसमें ये कौन सा स्टॉक, ये गणेश हाउसिंग, हाँ इसका मैंने एनालिसिस किया था। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ पे गणेश हाउसिंग करके एक स्टॉक होगा, राउंडिंग बॉटम, इसके बाद होगा वो, कहाँ पे मिल नहीं रहा है, शायद इसी में मैंने बोला होगा हाउ टू आइडेंटिफाई राउंडिंग बॉटम का। ये जो वीडियो है ये तो आपको लर्निंग वीडियो है, इसमें ही मैंने वो एग्जांपल भी दिया होगा गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन का। तो इसका एनालिसिस आपको डिटेल देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम स्टेलम इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। ये है स्टेलम इंडस्ट्रीज का ग्राफ, ये तो बहुत ही छोटा दिख रहा है, ये तो NSE का ये चार्ट है मेरे ख्याल से। हाँ
ये एनएससी का चार्ट हमने लगाया है। तो एनएससी पे अभी अभी स्टेलम इंडस्ट्रीज लिस्ट हुआ है, तो इसके वजह से हमें इसका एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और वैसे भी हमने बीएससी के ऊपर इसको चुना है, तो हम बीएससी का चार्ट देखेंगे। अगर बीएससी का चार्ट हमको हिस्टोरिकल मिलता है तो हाँ, ये हिस्टोरिकल चार्ट है, अच्छा ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये मंथली चार्ट आपके सामने है, तो हम इसको एक बार हाई मार्क कर लेते। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको यहाँ पे हाई दिख रहा है, 1421 का हाई उस स्टॉक ने बनाया है। डेली चार्ट में हम लोग जाएंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन डाल के हम रख सकते हैं, जो जहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो उसको पीछे एक अप ट्रेंड चाहिए। ये अच्छे अप ट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन मोड में है, अगर ये कंसोलिडेशन से बाहर आता है तो आप देख सकते हो कि इसमें अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार हम इसका वॉल्यूम भी देखेंगे। इसका वॉल्यूम ये रहा आपका वॉल्यूम। हाँ, ये इसमें वॉल्यूम बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है और वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ा था लास्ट टाइम पे, तो वॉल्यूम के बाद उस स्टॉक में अच्छा रैली आया था। यहाँ पे भी आपको अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये इसके बाद इसका ब्रेकआउट आपको ऊपर के साइड होता हुआ दिख सकता है। तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि ब्रेकआउट स्टॉक कैसे मिलेंगे। ब्रेकआउट स्टॉक मिलने के लिए या ब्रेकआउट स्टॉक को आपको ढूंढना है, तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको स्टॉक ब्रेकआउट के पहले भी मिल सकता है और अच्छा रिटर्न आपको, मल्टीबैगर रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे है। एक बार हम एमएसीडी भी लगा के देखते हैं। एमएसीडी यहाँ पे नीचे आपको बुलिश क्रॉस ओवर दिख रहा है एमएसीडी में भी। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन माना जा सकता है कि एमएसीडी इंडिकेटर ने भी बुलिश क्रॉस ओवर दे दिया है, और आपको वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं और स्टॉक का प्राइस भी अच्छा दिख रहा है। तो इन्होंने 900 रुपये के ऊपर बाय किया था, तो पहले दिन में इनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है अबैकस को। तो चलिए हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। हमें जाना है स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको नीचे screener.in का वेबसाइट दिखेगा, उसके ऊपर टिक करके आपको यहाँ पे डालना है स्टेलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या करती है? स्टेलम इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेकोरेटिव लैमिनेट्स अंडर द ब्रांड नेम स्टेलम। मतलब लैमिनेशन का इनका बिजनेस है। तो ये कंपनी का वेबसाइट है। हम एक बार कंपनी की वेबसाइट को विजिट देंगे। ये कंपनी का वेबसाइट है। आप यहाँ पे उनका प्रोडक्ट देख सकते हो। इस जगह पे उनका लैमिनेशंस यूज होता है। कंपनी अच्छा दिख रहा है, प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा है उनका। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जाके लैमिनेट से, स्पेशल लैमिनेट से, सॉलिड सरफेस, कॉम्पैक्ट लैमिनेट और ये बाकी सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा उनका प्रोडक्ट है। ये कंपनी का वेबसाइट है, आप डिटेल में देख सकते हो। नीचे भी आज जाके आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। और
ये कंपनी का कुछ ऐड है यहाँ पे, तो आपने ये ऐड कभी ना कभी देखा होगा, शायद आपको याद नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार ये या ऐड देखोगे तो आपको ये हैशटैग देखो, कुछ नहीं दिखेगा। तो इनका जो हैशटैग था, इसका मतलब ये है कि इनके लैमिनेशन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स का कुछ ये दिखता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं दिखेगा, ये हैशटैग है। आप एक बार इसका वीडियो देखो तो आपको ये पता चलेगा। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं। प्रॉज और कॉन्स, कॉन्स में एक भी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, प्रॉज में कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 15.81% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे पीर कंपैरिजन में सबसे कम पी भी स्टेलम इंडस्ट्रीज का ही है। नीचे आने के बाद में आपको सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, स्टेडी ग्रोथ कर रहा है सेल्स में कंपनी, और अब तक का सबसे अच्छा सेल करंट ईयर में उन्होंने दिखाया है। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। नीचे आने के बाद आपको प्रमोटर होल्डिंग भी, प्रमोटर के पास 54.61% का होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में इंडिया 2020 फंड उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। डोमेस्टिक में सुंदरम अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड है और सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। पब्लिक में आप ये सब नाम देख सकते हो। इसमें मुझे कुछ जाना पहचाना नाम नहीं लग रहा है जिनके बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन यहाँ पे हिस्सेदारी उन्होंने खरीदना शुरू किया लोगों ने, क्योंकि उनको इस कंपनी के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। तो हम डॉक्यूमेंट्स में अनाउंसमेंट में जाएंगे, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ये स्टेलम इंडस्ट्रीज का लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के पेज के ऊपर हम हैं। हाँ, एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं, 28 जनवरी को इन्होंने अपलोड किया है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आके स्टेलम इंडस्ट्रीज इज द वन ऑफ the fastest growing companies in the high quality decorative laminates and allied products industry। नीचे ये आप उनका डाइवर्सिफाई हुआ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हो, आपको इसमें डिटेल में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ये इनका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया का लार्जेस्ट लैमिनेट प्लांट इनका है, और ये एक ही जगह पे है। उनका प्लांट 44 एकर्स में फैला हुआ है। स्टेलम ऑपरेट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन एशिया स्प्रेड अक्रॉस 44 एकर्स। नीचे ये किंग्स 11 पंजाब का जो टीम है, उनके पैंट जो है उसके ऊपर भी स्टेलम का लोगो आपको दिखाई देगा। ये आपको समझने वाली बात है कि आप जब किसी कंपनी का लोगो अगर कहाँ पे देखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कंपनी का एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो आपको दिन में आप जहाँ पे भी जाते हो या कुछ भी देखते हो तो आपको कहीं पे कहीं ना कहीं आपको कंपनी मार्केटिंग जो करती है उसके लोगो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसको ठीक से देखते नहीं हैं। तो आपको अभी ये पता चलेगा कि ये किंग 11 पंजाब का जो टीम है उसके पैंट के ऊपर भी इस कंपनी का लोगो है। ये आपको नंबर्स वगैरह आपको जानना है तो ये आप यहाँ पे डिटेल में जान सकते हो। ये पूरा डिटेल वीडियो में बनाना नहीं सकता क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो
तो मैं आपको जितना इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में दे सकता हूँ उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर रहा हूँ। आप यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q3 का देख सकते हो। ये अपडेट है प्लाईवुड का। Stellum received an approval from the board on 27th of May 2021 to expand into the plywood segment with an estimated outlay of up to INR 60 करोड़ का। तो ये बोर्ड ने उनको अप्रूवल भी दे दिया है कि ये प्लाईवुड सेगमेंट में भी अभी एंट्री कर सकते हैं। द कंपनी, हाँ यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ पे कुछ तो था। द कंपनी सेट अप a wholly owned subsidiary Stellum Panels Limited with an authorized capital of INR 2 crores with a face value of INR 10 each। ये भी आपको नोट करना है। विजन 2021 to 2025 increase capacity utilization on the back of completed expansion, capacities in place टू डबल रेवेन्यूज। ये बात आपको अच्छे से नोट करनी है कि इनका प्लान जितना आज का रेवेन्यू उसको डबल करने का उनका प्लान है। सेटिंग अप द प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, और टू बी अ नेट डेप्ट फ्री कंपनी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेलम इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का ब्रेकआउट से पहले, और इसको हम अच्छे से होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल वीकेंड ट्रेड को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।